वैसे फूफो जान ऐसा कैसे हुआ? सारी उम्र अपने सगे बेटे को तो दादा जान ने अपने हक से महरूम रखा, फिर अचानक एक नौकर पे इतनी मेहरबानी। देखो रयान, ये बड़ों का मामला है और वैसे भी सब कुछ अब्बा जी का है। वो जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे। मुझे तो बस हैरत हो रही है, सारी उम्र दादा जान ने तो नौकरों को उनकी औकात में रखने की बात की, फिर अचानक ये सब कुछ। जाहिर है रोशनी उनका खून है और वो ये सब कुछ उसी के लिए कर रहे हैं। अपने ही खून की शादी के इंतखाब के लिए उमर को चुना। क्यों? उमर में किस चीज की कमी है? पढ़ा लिखा है, खुश शक्ल है और अक्सर लोग तो वो तुम्हारा छोटा भाई समझते हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर आपने रानिया के लिए उसके बारे में क्यों नहीं सोचा? देखो रायहान, ये बड़ों का मामला है, इसमें बच्चों को बोलने की इजाजत हर किस नहीं है। हाँ, बस बड़े उनकी जिंदगियों के साथ खेलते रहे, है ना? अब यकीनन जाकर अब्बा जी के सामने कुछ उल्टा सीधा बोलेगा। बाप इतना जालिम कैसे हो सकता है? बेटे के मर जाने के बाद भी गुस्सा? क्या कहना चाहते हो? अरे अब्बा जी, आप अभी तक जाग रहे? आपको पता है ना, आपके ज्यादा जागने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ बेटा, नींद नहीं आ रही, सारे वजूद में एक अजीब बेचैनी से। मैं आपको दवाई देती हूँ। ये बेचैनी गलत फैसले की है पप्पू, किसी दवा से कम नहीं होगी। रायहान, जो तुम्हारे मुंह में आता है तुम बोल देते हो। अपना ना सही तो अब्बा जी के रिश्ते का ही लिहाज कर लो। ना सफिया, बोलने दो इसे, मैं सुनना चाहता हूँ इसकी बात। क्यों बोलने दो इसे? बच्चों को क्या पता बड़ों के मामलात का। फिक्र ना करें पप्पू जान, सोए हुए जमीर जगाने का कोई इरादा नहीं है मेरा। वैसे भी तो उम्मीद ही खो बैठा हूं मैं। तुमसे रोशनी ने कुछ कहा? वो इससे क्यों कुछ कहेगी अब्बा जी? इसकी तो आदत है बड़ों के मामलात में टांग अड़ाने की। शायद इसकी अना को तस्कीन मिलती है एक ही बात को दोहरा दोहरा कर। क्या हो गया पप्पू जान, ऐसा क्या कह दिया मैंने? क्या आप इतना गुस्सा कर रही हैं? देखो रायहान, अब्बा जी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बस इन्हीं की फिक्र है। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, लेकिन तुम रयान को बोलने दो। मैं जानना चाहता हूँ ये क्या सोच रहा है। क्या हो गया अब्बा जी? आप भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। ये लीजिए। दादा जान के चेहरे से साफ जाहिर था कि वो इस फैसले से शर्मिंदा थे। तो फिर ये फैसला किसका हो सकता है? जरूर पप्पू का होगा। तुम यहाँ और मैं तुम्हें नीचे देख रही थी। जाहिर है अपने कमरे में ही होगा। खैरियत? हाँ, तुमसे मिलने के लिए कोई बहाना होना चाहिए मेरे पास। क्या बात है?
इतने दिन हो गए हैं तुम आए हो, हम कहीं बाहर भी नहीं गए, इसलिए मैंने कुछ प्लान किया। नहीं 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 प्लीज कोई प्लान मत बनाना यार, मैं पहले ही बड़ा डिप्रेस्ड हूँ, और नहीं है मेरा। रायान, यही तो मैं जानना चाहती हूँ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? कम से कम मेरे साथ तो शेयर कर सकते हो ना तुम। है ना एक उलझन, बस उसी को सुलझाने में लगा। यही तो मैं जानना चाहती हूँ रायान, कौन सी उलझन है? पता चल जाएगा तुम्हें थोड़ी देर तक। ठीक है, अगर वक्त आने पे ही बताना है तो अभी मेरा वक्त खराब मत कर। क्या मतलब? मतलब ये कि आज हम शाम को जाएंगे, बस इनकार नहीं सुनूंगी मैं। प्यार है ना? ओके? यार सुनो तो। कुछ नहीं सुनना मुझे। दिन ब दिन ये लड़का बेलगाम होता जा रहा है। मुझे अखिल से बात करनी होगी, इससे पहले कि वो जज्बात में आकर कोई गलत कदम उठाए। मुझे उसे रोकना होगा। क्या बात है, कोई परेशानी? नहीं, ठीक हूं मैं। कोई बात तो है, बताइए मुझे। आपने देखा नहीं रायान आजकल कितना परेशान रहने लगा है? हाँ, इन हालात में समझौता करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, वक्त लगेगा उससे थोड़ा। इससे तो अच्छा था कि वो वापस ही ना आता। जब जब वो रोशनी को देखता है दुखी हो जाता है। अब्बा जान ने कहा तो है ना कि उन्हें फौलपुर भेज देंगे जल्दी। तो आपके ख्याल में ये इस मसले का हल है? इसके अलावा तो सिर्फ एक ही हल है इस मसले का। वो क्या? शादी कर दें उसकी। शादी की जिंदगी में मसरूफ हो जाएगा तो सब कुछ भूल भाल जाएगा। तो वो आपके ख्याल में मान जाएगा क्या? नहीं मानेगा तो मनाना पड़ेगा उसे। तो ठीक है, आप उससे बात करके देख लीजिए। मैं खानदान में कोई लड़की ढूंढ लेती हूँ। घर में मौजूद है लड़की तो। अकील, वो लड़की हरगिज़ मेरी बहू नहीं बनेगी। भरी महफिल में देखा आपने कितनी इंसल्ट की थी उसने मेरी, और आप उसे सारी जिंदगी के लिए मेरे सर पे मुसल्लत करना चाहते हैं। आयशा बेगम वो बच्ची है, जज्बाती हो गई। आप तो बड़ी आप समझ जाती। तो बच्चों को माफी मांगना भी सिखाया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपा उसकी तरबियत ही करना भूल गए। आप मेरी बात सुने। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मेरा इकलौता बेटा और मैं उसकी मजीद जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। अच्छा कि आप आ गई, मैं आप ही के पास आ रही थी। कहीं जा रही हो क्या रानिया? जी मामा, रायान के साथ डिनर का प्लान है। आयशा से तुमने सॉरी कर लिया? किस बात का सॉरी? बदतमीजी की थी तुमने। ज्यादती उन्होंने की मेरे साथ, बजाय उन्हें समझाने कि आप मुझे कसूरवार ठहरा रही हैं। बड़ी है तुमसे, ये सब करना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब है? वो ज्यादती करती रहे और मैं चुपचाप बर्दाश्त करती रहूं? देखो रानिया, अगर तुम्हें रायान से शादी करनी है तो ये सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। ये सब कुछ किए बिना भी मैं रायान को हासिल कर सकती हूँ मामा, इसलिए मुझे इतना गिरने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें पता है ना, रायान अपनी माँ की बहुत कदर करता है। तो ये कि तुम आयशा से जाके माफी मांगो।
आशा का दिल नरम पड़ जाएगा और वो तुम्हारे खिलाफ रायान को नहीं भड़काएगी। मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगी मामा। और रही बात रायान की, तो वो उन्हें मेरे खिलाफ नहीं भड़का सकती। ये भूल है तुम्हारी। वो कभी भी तुम्हारी शादी रायान से नहीं होने देगी, समझी तुम? वो कुछ भी कर ले, रायान को मुझसे अलग नहीं कर सकती। तुम नहीं समझोगी रानिया। हेलो जी। ओह माय गॉड, कब, कहां, कैसे? नहीं, आप परेशान ना होइए, सिचुएशन को हैंडल करें, मैं देखता हूं क्या हो सकता है। जी नहीं, भेजता हूं किसी को मैं। ओके। क्या हो बाबा जान, परेशान लग रहे? यार वो गुड़ाव में जो अनाज रखी थी वहां पर गांव में, वहां आग लग गई है, बहुत नुकसान हुआ है। ओह नो। मेरा तो डेलीगेशन आया हुआ है, उमर फैक्ट्री पे काम कर रहा है। ऐसा करो तुम चले जाओ वहां पर। मैं? हाँ, 2-4 दिन की बात है, सब कुछ हैंडल करके आओ वापस। कब जाना होगा? राइट नाउ। जल्दी जाओ, मैंने उसको कहा पहुंचा रहा हूँ, जाओ जल्दी जाओ। जी। मुझे जाके बताओ जल्दी से जो भी है। जी। रोशनी बेटी, पुत्र की गल है? तबीयत तो ठीक है ना? सिर च दर्द है ते दबा दें? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं जाननी है पुत्र, सारे किस्मत के खेल ने। की पता सी के पहला च उठ के आपको इस झोंपड़ी में आना पड़ेगा। नसीबा अगे ते किसी का जोर नहीं ना चलता, कोई लड़ ते नहीं ना सकता। पता है मेरा उम्र 3 साल दा सी, उसका बाप दुनिया छड़ के चला गया ते उस वेले बड़े साहब जी ने उन्होंने अपना बेटा बना लिया। चंगा पढ़ाया लिखाया, वड्डे स्कूल च दाखिल कराया और चंगा पहनाया भी। पर बेटा कहने नाल कोई हमेशा ले बेटा तो नहीं ना हो जाता, फर्क तो रह जाता ना। वो वड्डे साहब जी कह रहे ने कि आप दोनों मियाँ बीवी को ना बावलपुर भेज दे। वो आपके दादकों की हवेली है ना, वहाँ पर खाली पड़ी है। नाले वो चाह रहे हैं कि आपके अब्बा जी वजाहत अली खान की जायदाद का जो हिस्सा है ना, वो भी आपके नाम कर दे। क्यों? हुन यह तो मनु नहीं पता बेटा, मेरी की हैसियत है कि मैं बड़े साहब जी के आगे बोलूं। जीने ना दे